क्या होगा अगर रावण, सुपरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन, मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स डॉक्टर स्ट्रेंज या लंकापति दिशानन रावण? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो रावण, सुपरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं रावण वर्सेस सुपरमैन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें रावण की तो रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था, जिसे 6 शास्त्र और 4 वेद पूरी तरह से याद थे। रावण महान ऋषि विशर्वा और राक्षसों की रानी कैकेयी का बेटा था, इसलिए वो ब्राह्मण और असुर दोनों था और साथ ही उसमें उसकी माँ की तरफ से राक्षसीय गुण और शक्तियां और उसके पिता की तरफ से तेज दिमाग पहले से था, जिसके बाद अपनी मेहनत और कठोर तपस्या करके उसने इतनी शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था कि वो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। रावण ने एक बार घोर तपस्या के दौरान ब्रह्मदेव को अपने 10 सिर चढ़ाए थे, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को अमृतत्व का वरदान दिया था, जिससे रावण इमॉर्टल हो गया और उसके पास सुपरनैचुरल रीजनरेशन और हीलिंग की पावर्स भी आ चुकी थी। और ब्रह्मदेव के इस वरदान की वजह से देव, दानव, राक्षस, नाग या कोई भी जानवर रावण को ना ही मार सकते थे और ना ही उसे हरा सकते थे। और रावण को हरा पाना या मार पाना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव था, और इसीलिए जब भी कोई रावण के सिर या किसी और बॉडी पार्ट को काटता था तो रावण मरता नहीं था, बल्कि वहाँ पर उसका दोबारा से दूसरा सिर रीग्रो हो जाता था। रावण एक कुशल राजा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था और उसने बहुत सारे युद्ध बगैर सेना के अकेले भी जीत लिए थे। रावण इतना ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था कि तीनों लोकों में किसी के लिए भी उसको हरा पाना लगभग असंभव था, इसलिए उसने एक बार यमराज पे आक्रमण करके यमराज को हरा दिया था, कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया था और शनिदेव को भी युद्ध करके उसे बंदी बना लिया था। रावण इतना ज्यादा शक्तिशाली और ड्यूरेबल था कि वज्र, सुदर्शन और यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे, और इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता सिर्फ उसका नाम सुनते ही वहां से डरकर भाग जाते थे। रावण के रीजनरेशन और हीलिंग फैक्टर्स का एग्जाम्पल हमें फाइनल फाइट में मिलता है, जहाँ पे श्री राम उसके हजारों सिरों को काट देते हैं, पर फिर भी वो मरता नहीं है, बल्कि वहाँ पर उसके दूसरे सिर आ जाते हैं। और इसी फाइट के दौरान रावण लक्ष्मण और हनुमान जैसे महायोद्धाओं को हरा देता है और वानरों की आधे से ज्यादा सेना को ब्रह्मा के तमसास्त्र से एक ही सेकंड में मार डालता है। रावण के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ थी और वो कभी भी फाइट के दौरान अपने ओपोनेंट पे अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता था, क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि अगर उसने अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज किया तो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके अलावा रावण के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स भी थी, जो कि एक ट्रेंड वॉरियर था और वो हर तरह के कॉम्बैट और वेपन्स को यूज करना जानता था। रावण फाइट के दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट की मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकता था, अपने क्लोन बना सकता था और एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा भी कर सकता था। रावण एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर था जिसकी हर एक वेपन बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और मैजिकल होती थी, जो कि अर्थ या किसी भी प्लेनेट को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो ये थी रावण की पावर्स, और रावण की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं सुपरमैन की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुपरमैन कितना पावरफुल है। बात करें सुपरमैन की तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, जो कि क्रिप्टॉन नाम के एक प्लेनेट से आया है। लेकिन जब क्रिप्टॉन डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तो उसके फादर उसे धरती पर भेज देते हैं ताकि वो जिंदा रहकर सरवाइव कर सके। बात करें कुछ पावर्स की तो सुपरमैन के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और हीट विजन जैसी पावर्स है। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसकी एज बहुत ही स्लोली बढ़ रही है और एज के साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही हैं। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा फास्ट है, जो कि साउंड की स्पीड से मूव कर सकता है और ऑलमोस्ट फ्लैश के बराबर ही फास्ट है, जिसे हम जस्टिस लीग में देख भी चुके हैं। इसके अलावा सुपरमैन अपनी आंखों से बहुत ही डेंजरस लेजर लाइट छोड़ सकता है, चीजों के आर पार देख सकता है और बहुत दूर से आ रही आवाज को भी क्लियरली सुन सकता है। सुपरमैन स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है और सुपर ब्रेथ को भी यूज कर सकता है, जिसका यूज करके वो किसी भी चीज को बर्फ में बदल सकता है और उसे आसानी से तोड़ सकता है। सुपरमैन इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि वो सन के कोर की गर्मी को सर्वाइव कर सकता है और बड़े से बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब का ब्लास्ट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये थी सुपरमैन की पावर्स, और सुपरमैन और रावण की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या सुपरमैन रावण को हरा सकता है। तो सुपरमैन बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, जिसने स्टेफन वुल्फ जैसे बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स को कुछ ही सेकंड्स में बहुत ही आसानी से हराया है। पर रावण जैसा कुछ भी ना ही उसने कभी देखा होगा, ना ही कभी सुना होगा, ना ही कभी फेस किया होगा और ना ही
ही आज के बाद वो कभी करेगा। मैजिक सुपरमैन की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है और रावण का हर एक अटैक सुपर पावरफुल और मैजिकल होता है। इसके अलावा क्योंकि सुपरमैन कोई इंसान नहीं है बल्कि क्रिप्टॉन से आया हुआ एक एलियन है, इसलिए ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से सुपरमैन ना ही रावण को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है। सुपरमैन वैसे तो बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है बट इन द एंड ऑफ द डे उसके पास अटैक करने के लिए उसकी लेजर लाइट और सुपर स्ट्रेंथ ही है, जो कि रावण की असीम शक्तियों और ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्रों के आगे कहां स्टैंड करती है इसका आइडिया तुम खुद ही लगा सकते हो। रावण बहुत ही शक्तिशाली राजा था जो कि बहुत से महाबली राजाओं, राक्षसों और देवताओं तक को हरा चुका था, जो कि ऑब्वियसली सुपरमैन से कई गुना ज्यादा पावरफुल होंगे। सुपरमैन को तुम छोटे से राक्षस से कंपेयर कर सकते हो जो कि फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ रावण के आगे किसी भी काम नहीं आएगी। हाँ, अगर वो विभीषण को ढूंढकर नाभि में अमृत के बारे में पता लगा ले वो अलग बात है। इन दी एंड सुपरमैन ना ही रावण को मार सकता है, ना ही उसे हरा सकता है और ना ही उसके साथ हाथ लगा सकता है, जबकि रावण के पास सुपरमैन को मारने या हराने के लिए हजारों तरीके और लाखों वेपन्स हैं। और इसलिए इन दी एंड रावण इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो जीतेगा रावण। तो बात करते हैं रावण वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की तो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट्स का मास्टर है जो कि अपने आसपास की एनर्जी का यूज करता है स्पेल्स को कास्ट करने के लिए, और वो इन स्पेल्स का यूज वो डिफेंस या अटैक पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज उड़ सकता है, अर्थ पर कहीं भी पोर्टल ओपन कर सकता है और मिरर वर्ल्ड को भी ओपन कर सकता है जहाँ पर होने वाली किसी भी चीज का रियल वर्ल्ड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। पर डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने स्पेल्स को कास्ट करने के लिए अपने हाथों को मूव करना पड़ता है, और अगर कोई संभव उनके हाथ को बांध दे जिससे वो अपने हाथों को मूव ना कर पाए या कुछ भी ना बोल पाए तो वो सिंपल सी रस्सियों से भी नहीं जुड़ पाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है जिसके पास कोई भी सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना या ड्यूरेबिलिटी नहीं है, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है और उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर स्ट्रेंज फैंसी कपड़ों में एक आम आदमी है जो कि एक नॉर्मल से पंच से नॉकडाउन हो सकता है और मार भी सकता है। तो ये थी डॉक्टर स्ट्रेंज और रावण की पावर्स, और इन दोनों की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या डॉक्टर स्ट्रेंज रावण को हरा सकता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि मिस्टिक आर्ट्स का मास्टर है और बहुत सारे मैजिकल स्पेल्स भी जानता है जिनका यूज करके वो थैनोस और डोरमामू जैसे कैरेक्टर से भी फाइट कर चुका है, पर रावण जैसा कुछ भी उसने ना ही फेस किया होगा और ना ही आज के बाद वो कभी करेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक एडवांटेज है कि क्योंकि वो एक इंसान है इसलिए ब्रह्मदेव की वरदान की वजह से वो एक्चुअली रावण को मार सकता है, जबकि थॉर एक गॉड होने की वजह से और थैनोस एक एलियन होने की वजह से उसे नहीं मार सकता। पर क्या डॉक्टर स्ट्रेंज रावण को मार पाएगा? तो वेल इसका आंसर है बिग नो। रावण तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली राजा था जिसका सिर्फ नाम सुनकर बड़े बड़े महाशक्तिशाली राजा और इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता भी डर कर भाग जाते थे, जो कि डेफिनेटली डॉक्टर स्ट्रेंज से कई गुना ज्यादा पावरफुल होंगे। अगर ये फाइट होती है तो रावण के लिए एक युद्ध के बजाय एक मदारी का खेल होगा जहाँ पर एक डॉक्टर उसे अपने कुछ कर्तव्यों से इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज रावण को मिरर वर्ल्ड में ट्रैप कर सकता है, पर थैनोस मिरर वर्ल्ड को तोड़ चुका है और क्योंकि वो ऐसा कर चुका है इसलिए रावण भी कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली रावण थैनोस से कई गुना ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट है जिसका हर एक अटैक सुपर डिस्ट्रक्टिव और मैजिकल होता है। इन दी एंड डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ कुछ फैंसी कपड़ों में एक आम आदमी है जो कि अपने आसपास की एनर्जी को यूज करके कुछ करतब दिखा सकता है, पर ना ही वो रावण को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है। और मारना तो छोड़ो, डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए रावण को हाथ लगाना भी एक बहुत बड़ी बात होगी और उसके पास विभीषण भी नहीं जाएगा ये बताने के लिए कि उसकी नाभि में अमृत है, जबकि दूसरी तरफ रावण के पास डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने और हराने के लिए हजारों तरीके और लाखों वेपन्स हैं। पर ऐसा हो सकता है कि रावण डॉक्टर स्ट्रेंज को ना मारे बल्कि उसे पिंजरे में बंद करके अपने दरबार में लगा दे ताकि वो और वहाँ पे मौजूद सभी लोग उसके कुछ जादुई कर्तव्यों का आनंद ले सके। बाकी आपको रावण और डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी और एमसीयू और डीसी का ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो रावण को हरा सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।